इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से एसिड एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे एंड द केमिकल प्रॉपर्टी इज हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। सो इस प्रॉपर्टी को हम एक्टिविटी 2.6 की हेल्प से समझेंगे। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा, वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियो जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस। सो एसिड एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एसिड और बेसिस जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं एंड इस प्रॉपर्टी को हम एक्टिविटी 2.6 की हेल्प से समझेंगे। तो हमें एक्टिविटी क्या दे रखी है, हमें बोला है टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। हमें 2 ml जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, NaOH को क्या बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन। ठीक है, किसमें लेना है, 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन में, मींस कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर 2 ड्रॉप्स जो है वो फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन की लेनी है। क्लियर। हम ये जो सॉल्यूशन है किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर ले सकते हैं, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, या हम किसी बीकर के अंदर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर हमने ये सॉल्यूशन जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया। तो हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर क्या ले लिया, NaOH सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, हमने क्या लिया, यहाँ पर NaOH सॉल्यूशन ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ले लिया। बोला कि इस सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या करना है, 2 ड्रॉप्स जो है वो फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन की ऐड करनी है। ठीक है, इसी के अंदर हम 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन ऐड कर देंगे। देन हमें बोला है व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, हमें बोला है कि सॉल्यूशन का कलर क्या आएगा। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया है कि जो फिनोल्फथलीन होता है उसका जो अपना कलर होता है वो नहीं होता है। ठीक है, फिनोल्फथलीन जो है वो कलरलेस होता है और जब हम फिनोल्फथलीन को बेस के अंदर डालते हैं तो जो फिनोल्फथलीन है वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। और हमने क्या डिस्कस किया था कि यदि हम फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन को एसिड के अंदर डालते हैं तो वो तब भी क्या रहता है, कलरलेस ही रहता है, मींस कि एसिड के साथ कोई भी कलर नहीं ले। जब बेस में डालेंगे तो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, लेकिन जब एसिड में डालेंगे तो वो कलरलेस ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व क्या किया कि हमने NaOH के अंदर क्या डाला है, फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन डाला है। तो NaOH क्या है, हमारा बेस है। ठीक है, तो बेस के अंदर हमने क्या डाला है, फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन डाला है। तो जब हम बेस के अंदर फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन डालेंगे तो ये इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, देन हमें क्या बोला गया है, एड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। फिर जो अबव सॉल्यूशन है जिसके अंदर NaOH है, फिनोल्फथलीन है, उस सॉल्यूशन के अंदर हम क्या डालेंगे, HCl डालेंगे। अब HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि एक एसिड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन के अंदर HCl डाल देंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो पिंक कलर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। बोला इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, क्या रिएक्शन मिक्सचर में कोई कलर चेंज आया, यस कलर चेंज आएगा। जो पिंक कलर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर फिनोल्फथलीन है तो फिनोल्फथलीन एसिड के साथ कलरलेस ही रहता है। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया, व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फथलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। हमें क्या बोला है कि फिनोल्फथलीन का कलर जो है वो चेंज क्यों हो गया जब एसिड जो है वो ऐड किया है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले बोला कि फिनोल्फथलीन एसिड के साथ कलरलेस ही रहता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो बेस है उस बेस को एसिड ने क्या कर दिया, नलिफाई कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर सोल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक, यहाँ पर एसिड ने बेस को क्या किया, नलिफाई किया है। एसिड और बेस ने रिएक्ट करके किस चीज की फॉर्मेशन की है, सोल्ट प्लस वाटर। क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप हमें क्या बोला गया है, नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर। अब जो अबव मिक्सचर है उसमें आपने क्या डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देना है। ठीक है, सो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि फिर से जो पिंक कलर है वो रीअपियर हो जाएगा। आगे हमें पूछा डज द पिंक कलर ऑफ द फिनोल्फथलीन रीअपियर। तो क्या जो पिंक कलर है फिनोल्फथलीन का वो फिर से रीअपियर हो गया, यस। जब हम बेस डालेंगे तो फिर से जो फिनोल्फथलीन का जो पिंक कलर है वो रीअपियर हो जाएगा। ठीक है, देन हमें बोले व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड। आप क्या सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया आपसे कि यहाँ पर क्या होता है, एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, नलिफाई करते हैं। ठीक है, जब हम एसिड डाल रहे हैं तो बेस के इफेक्ट को नलिफाई कर रहे हैं, जब हम बेस डाल रहे हैं तो एसिड के इफेक्ट को नलिफाई कर रहे हैं। दोनों ही आपस में रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे रिएक्शन को न्यूट्रल कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। इन दिस एक्टिविटी द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एसिड एंड वाइस वर्सा। एक्टिविटी में क्या है, जो इफेक्ट है बेस का वो एसिड नलिफाई कर रहा है और जो एसिड का इफेक्ट है वो बेस क्या कर रहा है, नलिफाई कर रहा है। क्लियर।
सो यहाँ पे जैसे हमने NaOH किया था उसके अंदर HCl डाला तो किस चीज की फॉर्मेशन हुई यहाँ पर सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर की, जो कि सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सोल्ट है। क्लियर। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव सोल्ट एंड वाटर इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते, सोल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमें बोला सो नेक्स्ट क्या, यदि हम इन जनरल बात करें तो जब भी बेस एसिड के साथ एक्ट करता है या एसिड बेस के साथ एक्ट करता है तो यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होती है, सोल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो हमारी यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी कि हमने ये बोला कि हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, कि एसिड और बेस जो है एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी हमने समझा कि किस तरीके से एसिड और बेस जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, और हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, नलिफाई कर देते हैं, जिस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यहाँ पर जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। आई होप कि आपको केमिकल प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी 2.6 अच्छे से क्लियर हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।